राजकुमारी येसुमती ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और 64 के खेल में उसे हरा देगा, उसी से वह विवाह करेगी, अन्यथा वह ताउम्र कुंवारी ही रह जाएगी। सोचेगी भगवान ने उसकी टक्कर का कोई मर्द पैदा ही नहीं किया, पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। भीमपुर शहर के राजा विक्रम की पुत्री येसुमती अपनी सुंदरता के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी येसुमता इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगी। जब वो महल के गलियारों से गुजरती तो उनकी रेशमी चुंडरी का हल्का स्पर्श तक हवा में सुगंध घोल देता। भगवान ने राजकुमारी येसुमती को सौंदर्य के साथ अपार बुद्धिमत्ता का गुण भी दिया था। रानी केवल रूप की रानी नहीं, बल्कि गुणों की अद्वितीय प्रतिमूर्ति भी थी। अब जहां इतना सब होता है, वहां घमंड और अहंकार का निवास ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। राजकुमारी येसुमती ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और 56 के खेल में उसे हरा देगा, उसी से वह विवाह करेगी, अन्यथा वह ताउम्र कुंवारी ही रह जाएगी और अंततः इस सोच में संतोष पालेगी कि उस ऊपर वाले ने उसकी बराबरी का पुरुष बनाया ही नहीं। समस्त संसार में उसके योग्य कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ। राजकुमारी येसुमती का एक और नियम था कि जो राजकुमार उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा, वो कभी बाहर भी नहीं जा पाएगा। उसे उसका कैदी बनकर आजीवन कारावास भोगना होगा। वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐरा गैरा राजकुमार सिर्फ उसकी सुंदरता को निहारने के लिए ऐसे ही मुंह उठाकर उसके समक्ष आ जाए और असफल होने पर बाहर उसकी सुंदरता का गुणगान करता फिरे। राजकुमारी येसुमती का मानना था, जिस पुरुष ने उसे एक बार देख लिया, वो या तो उसका पति होगा या फिर ताउम्र के लिए उसका कैदी। इतने सख्त नियमों के बावजूद कई राजकुमारों ने खुद को बुद्धिजीवी मानते हुए राजकुमारी की परीक्षा में भाग लिया और फलस्वरूप वे सभी उसके कैदी बनकर रह गए। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक राजकुमारी के विरह में वो व्याकुल होकर मारा मारा फिर रहा था। एक दिन वह चंद्रपुर नामक नगर के बाहर जा पहुंचा। उसी समय राजा विक्रम भी शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। राजकुमार उस समय भी वही बातें बुदबुदाते हुए विलाप सा कर रहा था। उसके विरह भरे शब्द सुनकर राजा विक्रम उसके पास आया और उसकी दुर्दशा देखकर पूछने लगा, तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो तुम इतने व्याकुल हो रहे हो? राजकुमार बोला, मुझसे मेरा हाल ना पूछो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे तो बस अब हर जगह है वही वो नजर आती है। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने जान लिया कि यह युवक किसी स्त्री का आशिक हो गया है। वह राजकुमार को धीरज बंधाकर बोला, मित्र, अपने हृदय की सारी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा विक्रम की बातें सुनकर राजकुमार ने राजा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुन राजा विक्रम बोला, घबराओ नहीं मित्र, मैं तुम्हारा समाधान अवश्य करूंगा, और उसे अपने साथ राजमहल ले गया। कहानी में बढ़ने से पहले आप सबको राजा विक्रम के बारे में बताता चलो। राजा विक्रम चंद्रपुर नगर के बहुत ही दयालु और प्रतापी राजा थे। वे गुरु वैजनाथ के शिष्य थे। एक समय में गुरु वैजनाथ की बड़ी सेवा की थी। राजा की सेवा से प्रसन्न हो गुरु वैजनाथ ने उन्हें एक बोलने वाला टिलू नाम का तोता दिया था। वह तोता पास बुलाकर कहा, हे मित्र, तुम उस स्त्री के चक्कर में पड़कर क्यों अपने प्राण कमवाते हो? उसमें रूप की केवल ऊपरी चमक है, भीतर से वह विष की बूटी है। गनीमत यही है कि आप वहां से भागने में सफल हो गए, और अगर फिर भी तुम्हारा द मजदूरी करने जाता तब भरत आता और उसके साथ ऐश करता। जब पठान के आने का समय होता तब वह वहां से निकल जाता। एक दिन उस स्त्री का लड़का ये सब देख लेता है और सारा हाल अपने पिता सुतार के आने पर उसे कह देता है। सुतार को जब ये बात मालूम हुई तो वह जल उठा। गुस्से में उसने अपनी उस स्त्री को खूब मारा पीटा। एक दिन सुतार मजदूरी करने गया हुआ था। तभी भरत उसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो? स्त्री बोली, मेरे बेटे ने तुम्हारे और मेरे ऐशो आराम का सारा हाल देख लिया और अपने पिता से कह दिया, अब मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। भरत कुछ सोचते हुए बोला, अपने बेटे का गला घोंट कर मार डाल ताकि तेरे हृदय का दुख समाप्त हो जाए।
अपने आशिक की बात सुन उस स्त्री ने कामदेव के वशीभूत होकर अपने बेटे को मार डाला। अगर सुतार मजदूरी करके वापस आया तो वह चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी, कोई बचाओ, इस जालिम ने मेरे लाल को मार डाला, हाय मेरा लाल। स्त्री का चिल्लाना सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग दौड़कर आए और पूछा, क्या हुआ? तब उस मक्का हो उस स्त्री ने कहा, महाराज फलां फलां। एक भरत नाम का व्यक्ति वहां खड़ा था। राजा ने भरत को बोला कर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका के कहे अनुसार गवाही दे दी, जिसे सुनकर राजा ने सुतार को फांसी दे दी। इतनी कहानी कहकर हीर रावण तोते, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं, किंतु एक बार के लिए ही सही, पर राजकुमारी येसुमती मुझे मिल जाए बस। यह कहकर वह लंबी सांसें भरने लगा। उसकी यह दशा देखकर राजा विक्रम ने कहा, हे ही रावण, जब तक इसको वह स्त्री न प्राणी की तैयारी करने लगा तब उसका समझदार तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं भीमपुर नाम का कोई शहर है भी या नहीं, पता नहीं कोई सत्यभामा नाम की राजकुमारी है भी कि नहीं। महाराज समझदारी इसी में है कि आप पहले मुझे जाने दें, अगर सब सही हुआ तब आप बेशक चले जाना। राजा विक्रम को तोते की बात सही लगी। तोता हीरामन कुछ विचार करके बोला, महाराज एक और कार्य कीजिए, मेरी पंखों में नाना प्रकार के हीरे मोती पिरो दीजिए। राजा विक्रम ने वैसा ही किया और तोते को अच्छे से सजाकर विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद हीरामन भीमपुर पहुंच गया। वहां जाकर वो राजकुमारी येसुमती के महल की छत पर जा बैठा। जब येसुमती का ध्यान उस तोते की तरफ गया तो वो भी उसकी सुंदरता देख अचंभित रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला तोता कभी नहीं देखा था। राजकुमारी बोली, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश को जाओगे? तुम्हारा यहां आने का मकसद क्या है? तोता बोला, हे रानी, चंद्रपुर नगर के राजा विक्रम ने मुझे यहां भेजा है। मैं तो बस यह पता करने आया था कि सच में कोई मेदिनीपुर नगर और राजकुमारी येसुमती असल में है कि नहीं। पर हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सच बताना, तुम इतनी उदास क्यों हो? ऐसे क्या पाप किए हैं तुमने? तोते की बात सुनकर राजकुमारी येसुमती हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा, यह तोता नहीं बल्कि कोई राजकुमार है। यह मंत्र से तोता बनकर मेरा भेद लेने आया है। इसको पकड़कर मार देना चाहिए। यह विचार कर रानी बोली, सभी लोग जन्म से ही पापी होते हैं जो इस संसार में आते हैं। मैंने इस शरीर को पाकर कोई सुख नहीं पाया। हे सुआ महाराज, मैंने वर ढूंढने के लिए बहुत से देशों में ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन किसी से भी मेरी जोड़ी नहीं मिली। राजकुमारी की बात सुन तोता बोला, हे राजकुमारी, जैसी तुम सुंदर और आकर्षक हो वैसे ही मेरे राजा हैं। विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी येसुमती तोते की बात सुन बोली, हे तोते, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। विधाता ने कृपा की जो तुमने मुझे दर्शन दिए। अब तुम हमारे पास आओ और बताओ वह राजा कौन है और कहां रहता है। मेरी यह बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। वो ऊपर वाला साक्षी है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगी। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे दासी बनाकर अपने साथ ले चलना। राजकुमारी के वचन सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वो उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और कपटी मुस्कान के साथ बोली, हे दासी, जल्दी से छुरी लाओ और इसका सिर काट दो। ये कोई तोता नहीं, ये तो कोई बड़ लाले पड़ गए। सोचा, अच्छा भला सब कुछ देख तो लिया था, फिर क्यों खामखा राजकुमारी से फालतू के सवाल जवाब में उलझा। सीधा जाकर राजा को बता देना था, आगे वो जाने, या ये राजकुमारी खामखा पंगे में पैर फंसा दिया। सोचा, अब जल्दी से कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये चंडाल रानी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। तोता बोला, हे रानी, मैं मेरा नाम हीरामन तोता है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं, बल्कि यही मेरा असली रूप है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें भी तंत्र और विचार सिखा सकता हूं। मैं गिरी विश्वनाथ का पक्का चेला हूं। राजकुमारी बोली, अगर तोता है तो जल्दी से मुझे मंत्र बताओ, नहीं तो अभी तुम्हारे पंख नोच डालूंगी। तोता बोला, हे रानी, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं बताए जाते। तुम अपनी दासियों को यहां से जाने के लिए कहो, ऐसे सबके सामने मैं तुम्हें मंत्र नहीं सी रहा सकता। वो तो कान में बताने की चीज है।
तोते की बात मान राजकुमारी ने तुरंत अपनी सभी दासियों को वहां से भेज दिया। दासियों के जाने के बाद जब राजकुमारी ने मंत्र सुनने के लिए सिर झुकाया तो तोते ने उसके गाल पर चोंच मार राजकुमारी येसुमती चीखती हुई व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। जब तक वो कुछ समझ पाती तोता वहां से उड़कर फिर से खिड़की में जा बैठा। गुस्से में लाल पीली हो राजकुमारी ने अपनी दासी को आवाज लगाई और कहा, इस दुष्ट तोते का शिकार करने के लिए जल्दी से बाज को लेकर आओ। जब तक दासी बाज के पिंजरे को लेकर आई तब तक तोता वहां से उड़ चुका था। कई दिनों की उड़ान के बाद वह राजा वीरसेन के पास आ पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, स्त्री रंग, रूप, यौवन में देखने योग्य है। राजकुमार की बात बिल्कुल सत्य है कि कोई उसे एक बार देख ले तो वो उसके मोह को कदापि नहीं छोड़ सकता। परंतु महाराज, उसका स्वभाव खोटा निकला। पहले उसने मुझे पुचकार कर अपने पास बुलाकर पकड़ लिया और फिर मुझे मारने को आतुर हुई। बस गुरु वैजनाथ की कृपा से बड़ी मुश्किल से किसी तरह प्राण बचाकर भागा। तोते की सारी बात सुन राजा वीरसेन उसको शाबाशी देता हुआ कहता है, हीरामन, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम चिंता मत करो, मैं खुद उस राजकुमारी से निपट लूंगा। तब क्या वो मेरी सब शर्तों से भली भांति परिचित है? अगर है तो उन्हें आदर पूर्वक अतिथि घर में ठहरा दो। सेवादारों ने राजकुमारी के कहे अनुसार राजा को जलपान कराकर ठहरा दिया। रात हुई तो रानी सजस्वर कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश दे राजा विक्रम को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा वीरसेन राजकुमारी येसुमती के सामने बैठ गया। राजकुमारी बोली, अगर आपने मेरे 10 सवालों के जवाब ठीक से दिए और मुझे चौसर के खेल में हरा दिया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। अपने प्रश्न शुरू करो राजकुमारी, मैं तैयार हूं। राजकुमारी बोली, ठीक है तो बताओ राजन, कौन सा तालाब बिना पानी के होता है? कौन सा पेड़ बिना डाल के होता है? कौन सा पक्षी बिना पंख के होता है? और कौन सी मौत बिना समय के होती है? राजा विक्रम ने गुरु वैजनाथ का ध्यान करते हुए जवाब देने शुरू किए। सुनो राजकुमारी, आंखें हैं जो बिना पानी का तालाब है, मौत है जो बिना डाल का पेड़ है, जीव है जो बिना पंख का पक्षी है जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद है जो बिना समय की मौत है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब रस उगलता है? और कौन है जो सब रस खाता है? राजा बोला, सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान करता है। इंद्र राजा वर्षा के रूप में सब रस उगलते हैं। और धरती है जो सब रस खाती है, अर्थात वर्षा को सोख लेती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में नहीं जल सकता? और क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? राजा बोला, राजकुमारी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ क्रिया नहीं कर सकती। यश है जो समुद्र में समा नहीं सकता। धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता। और नाम ऐसी वस्तु है जिसे काल खा नहीं सकता। राजा की हाजिर जवाबी और सटीकता के साथ सवालों के जवाब देते देख राजकुमारी आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्न भी थी। उसने चौथा सवाल किया, ऐसा क्या है जो बचपन में 30 गज का, जवानी में 4 गज का, बुढ़ापे में 7 गज का और मरने के बाद अंत नहीं? सुनो राजकुमारी, किसी भी वस्तु या इंसान की परछाई है एकमात्र ऐसी चीज है जो दिन में 30 गज की, दोपहर में 4 गज की, शाम के समय 7 गज की और रात में अनंत हो जाती है। राजकुमारी बोली, आप ठीक कह रहे हैं राजन। अब मेरे 5वें सवाल का जवाब दो। वह क्या है जो हमेशा बदलता रहता है पर कभी नहीं बदलता? राजा वीरसेन बोला, राजकुमारी, वह है परिवर्तन का नियम। संसार में सब कुछ बदलता रहता है लेकिन यह सत्य कभी नहीं बदलता कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में शांति पाता है। विक्रमसेन के जवाबों से अब तक पूरी तरह संतुष्ट राजकुमारी येसुमती कहती है, अब मेरे 6ठे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर हर चीज पहले से तय है यानी हमारा भाग्य, तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? 6ठे सवाल का जवाब देते हुए विक्रमसेन बोला, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं।
भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यदि कोई किसान अपने खेत में कुछ भी न बोए और कहे कि जो भाग्य में होगा वही होगा, तो क्या उसे अन्न मिलेगा? नहीं। मनुष्य को संसार में सबसे बड़ा धोखा उसका अपना मन ही देता है। मन ही वह शक्ति है जो हमें सत्य और असत्य, मोह और वैराग्य, प्रेम और घृणा, सुख और दुख के बीच उलझा देती है। मनुष्य सोचता है कि बाहरी दुनिया उसे धोखा देती है, लेकिन वास्तव में बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण मात्र है। जो कुछ मन में है वही संसार में प्रकट होता है। राजा विक्रम का जवाब सुन राजकुमारी येसुमती बोली, बहुत खूब राजा, अब मेरे 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं, तो फिर मनुष्य दुख से इतना डरता क्यों है और सुख को पकड़ कर रखना क्यों चाहता है? राजा विक्रम कहता है, हे राजकुमारी, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण यह भूल जाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दिन और रात की तरह एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मनुष्य सुख को पकड़ कर रखना चाहता है और दुख से बचना चाहता है, क्योंकि जब मनुष्य सुखी होता है तो उसे लगता है कि संसार पर उसे का नियंत्रण है। वह मान लेता है कि उसका भाग्य अच्छा है और जैसा वो चाहता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है और हमेशा सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है। इसी प्रकार जब दुख आता है तो मनुष्य अपने पर नियंत्रण खो देता है। उसे लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि दुख भी उतना ही अस्थायी है जितना सुख। राजकुमारी येसुमती बनौवा सवाल पूछती है, हे राजन, क्या यह संसार हकीकत है या केवल एक भ्रम है? विक्रमसेन बोला, सुनो राजकुमारी, यह संसार अस्थायी है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं कहा जा सकता। जो चीज स्थायी नहीं होती वह भ्रम होती है। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है, यह संसार माया है। हे राजकुमारी, हम जो भी देखते हैं वह केवल 5 इंद्रियों तक सीमित है। जब हम सपना देखते हैं तो वह हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद वह केवल एक भ्रम होता है। इसी प्रकार यह संसार भी जागृत अवस्था का एक सपना मात्र है। सत्य ही वही है जो कभी नष्ट नहीं होता और वह केवल आत्मा और परमात्मा है। राजा का जवाब सुन येसुमती ही बोली, हे राजन, अगर आत्मा और परमात्मा ही सत्य है तो मनुष्य को जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? राजा विक्रम राजकुमारी येसुमती के 10वें यानी आखिरी सवाल का जवाब देता हुआ बोला, हे राजकुमारी, क्योंकि प्रकृति ने हमें भूलने का वरदान दिया है ताकि हम अपने पिछले जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर नए अनुभवों को जी सकें। यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्म की याद रहती तो मनुष्य पिछले जन्म के सुख दुख में ही उलझा रहता और इस जीवन को सही से नहीं जी पाता। स्मृति का नाश ही नया सृजन है, अर्थात जब पुरानी यादें मिटती हैं तभी नया जीवन संभव होता है। कुछ लोग गहरे ध्यान और साधना से अपने पूर्व जन्म की झलक देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल या यूं कहें लगभग असंभव ही होता है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक नया जीवन आरंभ होता है। अगर मनुष्य को सब कुछ याद रहता तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। राजा ने राजकुमारी येसुमती के 10 प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए। यह देखकर राजकुमारी येसुमती बहुत प्रश्न हुई। उसने कुर्सी से खड़े होकर राजा का अभिवादन किया और बोली, मान गए राजन, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान हो, पर अभी मेरी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई। अब आपको मुझे चौसर के खेल में हराना होगा राजन। विक्रमसेन खुद चौसर का एक अच्छा खिलाड़ी था, बोला, ठीक है राजकुमारी, आपकी ये शर्त भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा विक्रम और राजकुमारी येसुमती के बीच चौसर का खेल शुरू हो जाता है। अंततः राजा ने राजकुमारी को चौसर में भी हरा दिया। यह सब देख राजकुमारी येसुमती अपने पिता के पास गई और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। राजा भीमसेन यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। तब राजा विक्रम बोला, हे राजन, मेरा विवाह राजकुमारी येसुमती के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये तो किसी और की अमानत है। ये सुन राजा भीमसेन ने हैरान होते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे पराई अमानत किस प्रकार बताया? तब राजा विक्रमसेन ने कहा, महाराज, जिन राजकुमारों को आपकी बेटी ने कैद कर रखा है उनमें से एक राजकुमार उसकी कैद से निकल भागा था
और वह अपना राजपाट त्याग जंगल में इधर उधर भटकता फिर रहा था। एक दिन वह मेरे राज्य में आया और एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। संयोगवश मैं भी उधर से निकला। उसे दुखी देखकर मैंने उससे सारा हाल पूछा, तो राजकुमार ने आदि से लेकर अंत तक सारा हाल मुझे कह सुनाया। तब मैंने उसे आपकी बेटी पर सच्चा मोहित जानकर उसे प्रण किया कि मैं तुमको राजकुमारी येसुमती से मिलवाऊंगा। सो हे राजन, राजकुमारी येसुमती उसकी अमानत है। मैं राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। यह बात सुनकर वज्रसेन कहने लगा, धन्य है आप, जो आपने एक अनजान व्यक्ति के कारण इतना कष्ट सहा। अब आप मेरी बेटी के मालिक हैं, जिसे चाहो सौंप दो। मेरी ओर से तो यह आपकी अमानत है। तब राजा विक्रमसेन ने तोते को भेज राजकुमार को मेदिनीपुर बुलवा लिया और विधिपूर्वक राजकुमारी येसुमती के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमार ने खुशी से राजा विक्रमसेन के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आप धन्य हैं। राजकुमार और राजकुमारी येसुमती दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा विक्रमसेन ने राजा भीमसेन से विदा ली और अपने तोते के साथ अपने देश चला गया। निष्कर्ष, राजा विक्रम और राजकुमारी येसुमती के बीच का संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख, दिन और रात, प्यार और घृणा जैसी चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा, चाहे दुख हो या सुख। यदि हम इन बदलावों को समझकर शांतिपूर्वक स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन की यात्रा आसान हो जाती है और हम खुशी से जीवन व्यतीत कर